मोहित धीमी आवाज में डॉक्टर से कहता है। आर्यमन फिर से उस दिन की तरह बिहेव करने लगा है। वो अपने आप को ब्यूटीफुल बता रहा है, बड़ा होकर फिल्म की हीरोइन बनना चाहता है। डॉक्टर अग्रवाल, दिस इज सीरियस। आपको जल्दी कुछ करना होगा मेरे बेटे के लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टिकल स्टोरी ज्ञान में। दोस्तों, पेश है एक लड़की को देखा तो कहानी का अगला एपिसोड। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलते हैं कहानी की तरफ। मोहित बेहद टेंशन में फोन पर डॉक्टर अग्रवाल से आर्यमन को ट्रीट करने की रिक्वेस्ट कर रहा था। डाइनिंग टेबल पर सनी और सिया मोबाइल में कुछ देखकर हंस रहे थे। मोहित बालकनी में फोन पर डॉक्टर अग्रवाल से बात कर रहा था। डॉक्टर अग्रवाल एक समझदार और एक्सपीरियंस डॉक्टर थे। वैसे तो मोहित उनके हॉस्पिटल का मालिक था, मगर मोहित को डॉक्टर अग्रवाल के लिए बहुत रिस्पेक्ट थी। डॉक्टर अग्रवाल ने मोहित को समझाते हुए कहा, देखो मोहित, हर इंसान की अपनी प्रेफरेंस होती है। उसे कोई चीज अच्छी लगती है, कोई चीज बुरी लगती है। हम कितनी भी कोशिश करें, हम किसी बच्चे के अंदर जबरदस्ती किसी भी चीज के लिए प्यार या नफरत पैदा नहीं कर सकते। ये सब कुदरती होता है। जैसे मुझे कॉफी पसंद है और तुम्हें चाय। आर्यमन को शायद वो सारी चीजें अच्छी लगती हैं जो आमतौर पर लड़कियों को पसंद हो। ये कोई बीमारी नहीं है। इससे ना तो उसकी हेल्थ का कोई लेना देना है और ना ही उसकी मानसिकता का। वो हम लोगों की तरह ही नॉर्मल है। जब मोहित ने इन चीजों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया तो डॉक्टर अग्रवाल ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, ठीक है मोहित, आई विल सेंड डॉक्टर आयशा एज सून एज पॉसिबल। तब तक जितना हो सके आर्यमन को खुश रखो। मेक ऑब्जर्वेशंस एंड नोट डाउन। आर्यमन के लिए जो बेस्ट होगा हम वो करेंगे। मोहित ने धीमी आवाज में डॉक्टर अग्रवाल से कहा, थैंक यू वेरी मच। मोहित फोन काटने वाला था, तब डॉक्टर अग्रवाल ने उसे रोकते हुए कहा, होल्ड मोहित, एक्चुअली मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। आज शाम को डॉक्टर अमृता हमारे हॉस्पिटल में सर्जरी करने वाली है। आई थॉट यू वुड लाइक टू मीट हर। मोहित को इस वक्त आर्यमन का टेंशन तो जरूर था, मगर डॉक्टर अमृता से मिलना उसके लिए उतना ही जरूरी था। वो अपनी दादी के इलाज के लिए डॉक्टर अमृता से किसी भी तरह मिलना चाहता था। मोहित ने डॉक्टर अग्रवाल से कहा, डॉक्टर प्लीज मेक श्योर मैं डॉक्टर अमृता से 5 मिनट के लिए मिल पाऊं। मोहित की बातों में अर्जेंसी देखकर डॉक्टर अग्रवाल ने उसे कहा, ऑफ कोर्स, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तुम ठीक 5 बजे हॉस्पिटल आ जाना। आई विल मेक श्योर कि वो तुम्हें मिले। मोहित ने डॉक्टर अग्रवाल को थैंक्स कहकर फोन काट दिया। डाइनिंग टेबल पर सनी धीरे से सिया को पूछने लगा, वैसे गुरु, तुमने कल रात को गेम में लॉग इन क्यों नहीं किया? सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। फ्रांस की टीम हमारी इंडियन टीम पर भारी पड़ गई। अगर तुम होते तो ऐसा नहीं होता, हम जीत गए होते। तब सिया ने बिना सोचे सनी को सलाह देना शुरू कर दिया। कितनी बार कहा है, फ्रांस की टीम का अटैक स्ट्रांग है पर उनका डिफेंस कमजोर है। अगर तुम टीम बनाकर उनके डिफेंस को तोड़ो तो उन्हें हराना आसान है। और तुमसे भी मैंने कितनी बार कहा है, तुम गेम खेलते वक्त ये ध्यान रखो, आर्म्स एंड एम्यूनिशन के साथ हेल्थ हमेशा 60% के ऊपर रखनी चाहिए। सनी पहली बार आर्यमन के सामने बैठकर ये सारी बातें कर रहा था। वो इस बात को लेकर बहुत एक्साइट हो रहा था कि जिसे वो गुरु मानता है, जो गेमिंग दुनिया का सुपरस्टार है, वो स्वीट एंजल और कोई नहीं बल्कि उसका अपना भतीजा आर्यमन था। सनी के मन में एक डाउट था जिसे वो क्लियर करना चाहता था। उसने आर्यमन से पूछा, एक बात बताना, तुम ये गेम में लॉग इन करते कहां से हो? सिया को समझ में आ गया कि ज्यादा प्रश्नों का उत्तर देने से कंफ्यूजन बढ़ सकता है, जिससे उसकी और आर्यमन की पोल खुल सकती है। सिया ने जवाब नहीं दिया। उसने सनी की तरफ देखकर एक आंख मारी। सनी भी समझ गया कि कुछ राज ही रहें तो अच्छा होता है। बालकनी में ट्रेडमिल पर चल रहे मोहित ने सनी को अपने पास बुलाया। टॉवल से अपना शरीर का पसीना पोंछते हुए मोहित ने सनी से पूछा, क्या बात कर रहे थे तुम आर्यमन के साथ? आज तक तो मैंने तुम्हें और आर्यमन को इस तरह बातें करते हुए नहीं देखा। इस पर सनी हड़बड़ाकर बोला, कुछ नहीं, पूछ रहा था कि उसे स्कूल जाकर पढ़ना ज्यादा पसंद है या फिर होम टीचिंग। मोहित और सनी अभी बात कर ही रहे थे कि पीछे से सिया ने आवाज लगाई, एक्सक्यूज मी जेंटलमैन,
आई एम गोइंग टू टेक द शावर। उसके बाद मैं और डैड मूवी देखने जाएंगे। एंड चाचू, प्लीज आप देखिए मेरा चॉकलेट मिल्क शेक और चॉकलेट डोनट तैयार हुए या नहीं। इतना कहकर सिया अपने बेडरूम में चली गई और दरवाजा भी बंद कर दिया। मोहित और सनी समझ नहीं पा रहे थे कि आज आर्यमन के साथ हुआ क्या था। आर्यमन में इतना कॉन्फिडेंस आखिर आया कहां से था? जो आर्यमन अपना नाम बोलने से भी डरता था, वो आज सुबह से किसी विंग कमांडर की तरह सबको ऑर्डर किए जा रहा था। शावर में जाने से पहले सिया ने आर्यमन का वार्डरोब खोला और उसकी पसंद के कपड़े निकाल ली। ब्लू जीन्स और ब्लैक टी शर्ट। आर्यमन का स्पोर्ट्स शूज का कलेक्शन भी सिया को बहुत पसंद आया। सिया ने गौर से बेडरूम की दीवारों पर आर्यमन की लगी तस्वीरें देखीं। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे कोई बिल्कुल उस जैसा दिख सकता था। आर्यमन और मोहित की एक तस्वीर पर सिया की नजर अटक गई। तभी सिया को एहसास हुआ कि अगर आर्यमन उसका क्लोन नहीं है तो हो सकता है वही उसका खोया हुआ जुड़वा भाई हो और मोहित मखीजा उसके डैड। इस सोच ने सिया का विश्वास पक्का कर दिया था कि मोहित ही उसका डैड है, आर्यमन और कोई नहीं उसका खोया हुआ भाई है। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक बड़ी स्माइल। उसने जल्दी से लैंडलाइन से आर्यमन को फोन लगाया। जैसे ही आर्यमन ने फोन उठाया, सिया ने उससे कहा, तुम मेरे जुड़वा भाई हो। इसके आगे मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं समझा पाऊंगी। अब मैं जो कहती हूं वो ध्यान से सुनो और उसे फॉलो करो। आर्यमन सिया की बात पर कुछ रिएक्ट करता या समझ पाता, उससे पहले सिया ने अपनी अगली इंस्ट्रक्शन दे दी। देखो, मैंने डैड से कहा है कि वो मुझे फिल्म देखने ले जाएं। तुम भी मम्मा के साथ पास वाले थिएटर में आ जाओ। आर्यमन बालकनी में जाकर चुपके से बात कर रहा था। उसने सिया से पूछा, मगर मैं उनसे क्या कहूं? सिया ने फिर से अपना हाथ माथे पर मारा और कहा, ओफो, इतना भी नहीं समझते? मम्मा का कन्विंस करना बहुत आसान है। उनके सामने जाओ, प्यारी सी स्माइल दो और कहो, आज मुझे मूवी देखने का मूड है। बस मम्मा सारे काम छोड़कर तुम्हें मूवी दिखाने ले आएगी। मैं चाहती हूं कि मम्मा और डैड एक दूसरे के साथ बैठकर फिल्म देखें। मैं डैड को पहले ही थिएटर के अंदर ले जाऊंगी। तुम सिर्फ इतना ध्यान रखना कि थिएटर में अंधेरा होने के बाद तुम मम्मा को लेकर अंदर आना, फिर मेरे साथ वाली सीट पर बैठ जाना। वी आर टेकिंग आवर पेरेंट्स ऑन अ मूवी डेट। अब जल्दी करो, बहुत जल्द हम चारों एक साथ एक ही घर में रहने वाले हैं। इतना कहकर सिया ने फोन रख दिया और आर्यमन के कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2402। यह सुनकर आर्यमन बहुत खुश हो गया कि मनिका ही उसकी मम्मा है। उसने बेडरूम में जाकर मनिका को देखा तो मनिका अभी भी सो रही थी। उसे ज्यादा से ज्यादा नींद लेनी थी ताकि बुआ के ऑपरेशन के वक्त उसे फिजिकल या मेंटल थकान महसूस ना हो। आर्यमन को जो भी करना था बहुत जल्दी करना था। फिल्म बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली थी। आर्यमन बेड पर चढ़ गया। दबी सी नाजुक नाक, गोरा रंग, लाल गाल देखकर आर्यमन को लगा जैसे उसके अपने चेहरे की बनावट बिल्कुल मनिका के चेहरे जैसी थी। मनिका को देखकर सिया की बातों में आर्यमन का विश्वास और भी पक्का हो गया। मनिका ही आर्यमन की मम्मा है। आर्यमन मनिका को झटके से नहीं उठाना चाहता था, इसलिए धीमी और प्यारी आवाज में मनिका को बुलाने लगा। मम्मा, मम्मा, जागो मम्मा, इट्स मॉर्निंग। मनिका ने जब धीरे धीरे आंखें खोली तो उसके सामने आर्यमन का प्यारा चेहरा था। उसने अपने दोनों हाथों से आर्यमन के चेहरे को पकड़कर उसे चूम लिया, फिर उसे अपनी बगल में सुलाकर हक करके बोली, गुड मॉर्निंग माय सनशाइन। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज सुबह सुबह इतना प्यार आ रहा है मम्मा पर? कुछ चाहिए तुम्हें? आर्यमन तो चाहता था कि बस सारा दिन मनिका उसे यूं ही प्यार करती रहे, मगर उसे सिया के इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो करने थे। आर्यमन ने बड़े ही पोलाइटली मनिका से पूछा, मम्मा क्या हम फिल्म देखने जा सकते हैं प्लीज? अगर सिया ने ऐसी जिद किसी और दिन की होती तो मनिका बिल्कुल नहीं मानती, मगर आज जिस तरह से आर्यमन ने रिक्वेस्ट की थी वो उसे मना नहीं कर पाई। ऑपरेशन 5 बजे का था। मनिका ने सोचा कि 3 घंटे की फिल्म पूरी करके वो हॉस्पिटल चली जाएगी। उसने आर्यमन के सर पर हाथ घुमाते हुए कहा, ओके डार्लिंग, गो एंड गेट रेडी नाउ, हमें जल्दी निकलना होगा। सिया आर्यमन के कपड़े पहनकर बेडरूम से बाहर आई।
मोहित फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो कह रहा था, मेरी आज की सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो। पहले मैं मेरे बेटे के साथ फिल्म देखने जाऊंगा और वहां से सीधा लाइफ केयर हॉस्पिटल, जो कहां है वो करो। आज का दिन मेरी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कहते हुए मोहित ने फोन काट दिया और मुड़कर सिया की ओर देखकर कहा, आर्यमन पूरी की पूरी सिनेमा हॉल बुक कर लेता हूं। हॉल में सिर्फ हम दोनों होंगे। यह बात सुनकर सिया को अपना प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा था। उसने तुरंत अपनी दूसरी डिमांड रख दी, अगर हम पूरे हॉल में अकेले ही होंगे तो हम घर पर भी फिल्म देख सकते थे। आई वॉन्ट कि हम सबके बीच में बैठकर फिल्म देखें। मोहित आर्यमन की यह जिद पूरी नहीं करने वाला था। उसने कहा, देखो अभी सिचुएशन अच्छी नहीं है, तुम बीमार पड़ सकते हो, तुम्हें इन्फेक्शन हो सकता है, इट इज टू रिस्की। सिया ने इस बात का झट से सॉल्यूशन निकाला और कहा, ओहो डैड, हमारे पास मास्क है, ग्लव्स है, फिर किस बात का डर। सिया को मास्क इसलिए भी पहनना था ताकि वो अपना चेहरा मनिका के सामने आसानी से छुपा सके। मूवी थिएटर की पार्किंग में एक लंबी काली इंपोर्टेड गाड़ी एंटर हुई। गाड़ी का नंबर था 0001। मनाली में लगभग सभी जानते थे 0001 नंबर की लंबी काली गाड़ी मोहित मखीजा की थी। गाड़ी के रुकते ही पीछे की गाड़ी से 4 बॉडीगार्ड बाहर निकले और मोहित और आर्यमन के उतरने के लिए गाड़ी के दरवाजे खोले। थिएटर का मैनेजर दौड़कर मोहित के पास आया और कहा, सर, इन्फॉर्म कर दिया होता कि आप आने वाले हैं, मैं सारी बुकिंग कैंसिल कर देता। तब मोहित ने कहा, नहीं, आर्यमन की इच्छा थी कि वो लोगों के साथ बैठकर फिल्म देखे। मैनेजर ने हंसकर आर्यमन की ओर देखा और कहा, गुड चॉइस। फिल्म का असली मजा तो लोगों के साथ बैठकर देखने में ही आता है। मैनेजर ने मोहित और आर्यमन को इशारा करके अंदर आने का न्योता दिया। प्लीज वेलकम सर, मैं आपको आपकी सीट पर छोड़ देता हूं। मैनेजर मोहित के आगे चल रहा था। सिया मोहित का हाथ पकड़कर पीछे चल रही थी, लेकिन वो तेज दौड़ते हुए मोहित को जल्दी चलने की जिद करने लगी। वो चाहती थी कि वो जल्दी से थिएटर के अंधेरे में सीट पर बैठ जाए ताकि मनिका के आने पर मनिका उसे देख ना सके। मैनेजर ने टॉर्च जलाई और मोहित और आर्यमन को बॉक्स सीट की ओर ले गया। बॉक्स सीट में सिर्फ 2 लोगों के बैठने की जगह थी। यह देखकर सिया ने कहा, नहीं, हम यहां नहीं बैठेंगे, मुझे बिल्कुल लोगों के बीच में बैठना है। मैनेजर ने हंसते हुए कहा, नो प्रॉब्लम सर, आप इस रो में बैठ जाइए, ये रो पूरी खाली है, सुबह का टाइम है, ज्यादा लोग नहीं हैं, प्लीज हैव अ सीट। मोहित और सिया दोनों सीट पर बैठ गए। मैनेजर ने फिर से मोहित को पूछा, सर, इन केस यू वांट एनीथिंग, आई एम स्टैंडिंग एट द डोर। एंजॉय योर मूवी सर, एंजॉय द मूवी आर्यमन बाबा। सीट पर बैठते ही मोहित अपना फोन निकालकर मैसेजेस पढ़ने लगा। सिया का ध्यान अब भी थिएटर हॉल में आने वाले लोगों पर था। उसकी प्लानिंग ये थी, जैसे ही मनिका और आर्यमन हॉल में आए, वो आर्यमन को इशारा कर देगी, फिर आर्यमन बिल्कुल सिया की बगल वाली सीट पर बैठ जाएगा। सिया को इस बात की बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। जिंदगी में पहली बार वो अपनी पूरी फैमिली के साथ मूवी एंजॉय करने वाली है। तभी मूवी स्टार्ट हो गई। मूवी हॉल में बिल्कुल अंधेरा हो गया। सिया का प्लान बिल्कुल सही चल रहा था। बस वो भगवान से प्रे कर रही थी कि आर्यमन की उस पर नजर पड़े और वो सही सीट पर बैठे। वहां आर्यमन बार बार कोई ना कोई बहाना बनाता था। कभी सॉक्स उल्टे पहन लिए तो कभी जूते टाइट लग रहे थे। हजारों कोशिशों के बाद आर्यमन मनिका को थिएटर पहुंचने में 15 मिनट लेट करवाने में कामयाब रहा। थिएटर लॉबी में पहुंचते ही मनिका ने आर्यमन से कहा, तुम यहीं खड़े रहो, मैं टिकट्स लेकर आती हूं, कोई शैतानी मत करना, कहीं जाना मत। बेचारा आर्यमन ने, जिसने कभी कोई शैतानी नहीं की थी, पोलाइटली अपना सर हां में हिला दिया। अंदर मोहित को बार बार बिजनेस के सिलसिले में मैसेजेस आ रहे थे। मूवी में होते हुए म्यूजिक और शोर के कारण वो किसी का कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक उसके मोबाइल स्क्रीन पर कंपनी के जीएम का मैसेज फ्लैश हुआ, इट्स अर्जेंट, प्लीज कॉल बैक। ये मैसेज पढ़ते ही मोहित ने सिया से कहा, आर्यमन बेटा, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कॉल अटेंड करना होगा, जो मैं यहां नहीं कर सकता। तुम बैठकर मूवी एंजॉय करो, मैं जल्दी कॉल अटेंड करके आता हूं। सिया नहीं चाहती थी कि इस वक्त मोहित हॉल के बाहर जाए, मगर वो मोहित को रोक भी नहीं पा रही थी। मोहित तेज चलकर हॉल से बाहर जाने लगा।
सिया भी अपनी सीट से उठी और मोहित के पीछे जाने लगी। मोहित ने कॉल उठाया और थिएटर लॉबी में चला गया। वो भी कंपनी के जनरल मैनेजर से बात करने लगा। तभी मोहित की नजर लॉबी में खड़े आर्यमन पर पड़ी। दोस्तों, कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और अगर आपने इस कहानी के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।